हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन का लास्ट वीडियो है ये, जिसमें हम इसके लास्ट एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं एग्जाम्पल ऑफ 1.2 करने वाले हैं। ये बाकी सारे क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स पहले हमने कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करना है। और रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने पहला सेम मेथड है, जैसे रूट फाइव को हमने किया था वैसे रूट टू को भी हमने करना। सबसे पहले हमने इसको रेशनल माना है। जब से हमने रेशनल माना है तो रूट टू पी अपॉन क्यू के इक्वल हो गया, वह पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। हमने माना कि पी एंड क्यू हैव a common factor other than one, then it divided by a common factor। तो हमें देख ले कि भाई पी और क्यू में, जैसे हमने रूट फाइव में बोला था, जैसे भाई पी और क्यू में क्या है, सेम कोई कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड कर देंगे तो एक नया नंबर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या आ गया, ए और बी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला इधर चला जाएगा। तो रूट टू इंटू बी इक्वल में क्या आ जाएगा, ए। इसको इक्वेशन वन दे देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट टू का स्क्वायर होगा टू और बी का हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपन फिर से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल में कितना हो सकता है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव हो सकता है। मतलब फाइव का डिवाइड, सॉरी सॉरी फाइव नहीं है यहाँ पे, ये टू है। तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर इक्वल्स में ए स्क्वायर अपॉन में टू। तो ए स्क्वायर के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है, टू का डिवाइड जा रहा है। आंसर कौन आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है। तो हम बोल देंगे टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो टू किसका डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर का। तो इस फोटो टू ऑल्सो डिवाइड ए। तो टू किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो सेम ही तरीका है जैसे हमने रूट फाइव में किया था, वही मेथड है, वही तरीके हैं। बस जहां आपको फाइव मिलेगा वहां इस बार क्या मिलने वाला है, टू मिलने वाला है। और जहां आगे करने वाले हैं, तो नेक्स्ट आगे करते हैं। तो ए अपॉन टू इक्वल टू में मैंने क्या मान लिया भाई जी, अगर टू का डिवाइड ए स्क्वायर में जाता है तो टू का डिवाइड ए में भी जाता है। तो ए में अगर डिवाइड जाता है तो ए अपॉन टू को हमने क्या मान लिया है, सी मान लिया है। और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई में है तो ए इक्वल टू कितना आ गया, टू सी आ गया। तो हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इक्वेशन ए की वैल्यू हमने इक्वेशन वन से वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ कितना आ गया, रूट टू अपॉन बी। और हमने यहाँ पे फिर से हमने यहाँ क्या कर लिया है, स्क्वायरिंग, यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। और हमने दोनों साइड क्या कर लिया फिर से, स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, टू। और बी का स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर। और टू टू का स्क्वायर फोर और सी का सी स्क्वायर। तो टू से ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, यहाँ आ गया टू। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सी। तो यहाँ फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर डिवाइड में टू और इक्वल में कौन आ गया, सी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर में अगर अपन टू का डिवाइड करें तो कौन आता है, सी स्क्वायर। तो फिर से हमने थ्योरम अप्लाई की कि टू डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो टू किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर। तो टू किसको डिवाइड करेगा, बी को। सेम ही कंडीशंस हो गई, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। सॉरी सॉरी। तो टू किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी। और टू किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या लिखा, देयर फॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट टू एज अ कॉमन फैक्टर। तो हमने बोल दिया भाई कि टू अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या टू ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है तभी वो उसको डिवाइड कर सकता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। बट ये इस डेट को क्या, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि ए और बी क्या थे, को प्राइम्स। क्योंकि मैंने ए और बी को पहले ही को प्राइम्स में चेंज किया था, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हमने नंबर्स को किस में चेंज कर लिया था, को प्राइम्स में। तो अब सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाना चाहिए था। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऑफ आवर इनकरेक्ट अज्यूप्शन। ये हमारे इनकरेक्ट अज्यूप्शन, हमारे इनकरेक्ट मानने के कारण हो रहा है। क्या माना था हमने कि रूट टू इज क्या है, रेशनल है। तो रूट टू रेशनल नहीं है तो रूट टू क्या होगा, इरेशनल होगा। सेम डिट्टो तरीके से हम कैसको का प्रूफ कर सकते हैं, इरेशनल रूट थ्री को भी कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट रूट थ्री रेशनल। सबसे पहले रेशनल माना, पी अपॉन क्यू के इक्वल किया, कॉमन फैक्टर जो वन के अलावा था उसको हमने डिवाइड किया तो कोप्रम इसमें चेंज हो गया। फिर हमने वापस से इंटू किया, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट।
यहाँ पे फिर से ये हो गया, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ बस 2 की जगह 3 आ गया। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड ए। सेम तरीका हमें अप्लाई करना है √2, √3 और √5, या √7 भी आए तो भी उसके लिए भी यही सेम तरीका अप्लाई करना है। नेक्स्ट है अपना तरीका ए अपॉन 3b इक्वल्स टू सी। ए अपॉन 3 इक्वल्स टू सी लेट कर लिया, फिर से ये मल्टीप्लाई में ए इक्वल्स टू 3c सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू ए बी, यहाँ पे √3 बी और 3c। √3 का ये यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लिया अपने, स्क्वायर किया है यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर किया है। और ये आ गया यहाँ से, अगर आप चाहो तो फिर से इसको ऐसा लिख सकते हो। तो फिर से मैं लिख दिया कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड बी। नेक्स्ट वही अपना वापस से रीजन है कि ए और बी है एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर है कि भाई अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 क्या होगा, उनका कॉमन फैक्टर होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट है दैट द ए और बी आर कोप्राइम्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ये भेद कर रहा है, ये उस चीज को गलत बता रहा है, किसी चीज को गलत बता रहा है कि कोप्राइम्स हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो रहा है ऑफ आवर इनकरेक्ट अज्यूमशन, क्योंकि हमारा जो अज्यूमशन था वो इनकरेक्ट है, इस कारण से ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। सो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि √2 क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जांपल 6। 5 माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। सो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम प्रूफ करने के लिए हम लेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने छोटे वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए, हम लिख सकते हैं लेट अस assume that 5 minus √3 is रेशनल। तो सबसे पहले हमने फिर से इसको क्या मान लिया है, रेशनल। और जब हमने रेशनल मान लिया तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस √3 इक्वल में क्या लिख लेंगे, ए अपॉन बी, वह ए एंड बी क्या लिख देंगे, को प्राइम्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, को प्राइम्स। अब देखो ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से √3 इधर ले जाते हैं, दूसरी इधर ट्रांसफर, और ये पूरा नंबर इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो दो पार्ट्स में कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन बी प्लस 3 कर लेता हूँ, और फिर ये जो पूरा पार्ट्स है इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए माइनस 5 माइनस ए अपॉन बी, और यहाँ आ जाएगा √3। आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बी 5b माइनस ए इक्वल में कितना आ जाएगा, √3। चलो एक तरफ √3 आ गया, हमारा काम बन गया। हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कोई भी वैल्यू के लिए क्या होगा, 5b माइनस ए अपॉन बी इक्वल में कितना हो जाएगा, √3। ओ सॉरी, तो ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, लैंग्वेज लिखनी थी हमें। तो इज रेशनल, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। सो √2 भी क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए, बट √2 रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, बट हम लिखेंगे बट वी प्रूव दैट, बट हम प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं, कि ये जो √3 है इज इरेशनल। सो हम प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, √3 क्या है, इरेशनल है। दिस contradiction, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption। तो जो हमने माना वो क्या था, इनकरेक्ट था। तो
सही क्या होगा, तो हमें लिखना होगा 5 - √3 इज इरेशनल। तो हमने जो रेशनल माना वो इनकरेक्ट था, तो सही क्या होगा, हमें मानना पड़ेगा कि 5 - √3 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो सेम तरीके से हमें करना, बार बार वो प्रैक्टिस करनी है हमें, तो ये आपको करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, फिर से करके देख लेते हैं इसका। लेट अस assume that 3 √2 is rational। तो 3 √2 इक्वल में हो जाएगा A/B, where A एंड B क्या हो जाएंगे, को प्राइम्स। और फिर से आप ये देखो, इधर जो मल्टीप्लाई में इधर किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो A/ कितना हो जाएगा, 3B। बस हो गया काम अपना, रूट पे एक तरफ हो गया, बाकी सारी चीजें एक तरफ हो गई। हम लिख देंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ A एंड B, क्या होगा, A/3B इज रेशनल, तो √2 इज ऑल्सो रेशनल। और अगर ये रेशनल है, बट वी प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। बट हम प्रूफ कर चुके हैं कि इरेशनल, √2 क्या होता है, इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट इनकरेक्ट assumption। तो ये हमारे इनकरेक्ट assumption के कारण से क्या हुआ है। सो राइट क्या होगा, तो 3 √2 इज एन इरेशनल। सो राइट ये होगा कि ये एक इरेशनल वैल्यू होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर छोटे और बड़े जो अपने क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। जिस मेथड से हमने इनको प्रूव किया है वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है, और इस मेथड से हम सबको प्रूफ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर और सारे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। सारे वीडियोस आप अच्छे से देखिए, और अगर किसी में भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आपको उसका जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।